Hello friends, good day to all. This is Valia and I'm verified educator at an academy. So friends, मैंने आप लोगों के लिए एसेसमेंट बेसिस का चैप्टर लेकर आई हुई हूँ मैं साइंस के कोर्स में, जो कि आपके सीटेट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और सीटेट का एग्जाम आपको 31 जनवरी में है। उससे पहले मैं कोशिश करूंगी कि मैं आपको कुछ पार्ट कवर करा दूं ताकि आप लोग साइंस के क्वेश्चन इजिली कर पाए। थोड़ा सा कंटेंट के साथ मैं आपको प्रोसेस क्वेश्चन कराना चाह रही हूँ। मेरी थोड़ी सी वीडियो लेट हो गई है, बट नेक्स्ट वीडियोज में कोशिश करूंगी कि मैं जल्दी लेकर आऊँ आपके लिए। सो नेक्स्ट है हमारा कि आज मैं थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन दे देती हूँ कि मैं टेट कैटेगरी में अनअकैडमी पे एजुकेटर हूँ, और यहाँ पर आप लोग मुझे अच्छे से सर्च कर सकते हैं। अगर आप टेट कैटेगरी में जाके सर्च करेंगे वलिया के नाम से, तो वहाँ पे आपको मेरे लेसन्स मिल जाएंगे। यहाँ पर मेरे आपको लेसन्स मिल जाएंगे और मेरी कुछ स्पेशल क्लासेस हैं जो सीडीपी से रिलेटेड है। वहाँ पे आपको सीडीपी आप अच्छे से कर सकते हैं वहाँ से। ये मेरे कुछ लेसन है, इसमें कुछ मैंने प्रीवियस क्वेश्चंस भी करा रखे हैं, और ये मेरे कुछ कंसेप्चुअल लेसन है जो मैंने पूरा डिटेल करा रखा है। अगर आप लोग करेंगे तो आपका काफी पार्ट कवर हो जाएगा। तो फिर हम स्टार्ट करते हैं आज का लेसन। पिछले 2 प्रीवियस वीडियोज में मैं आपको एसिड्स एंड बेसिस के काफी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स करा चुकी हूँ, प्लस उसके साथ पीवाईक्यूज भी। और आज भी मैं थोड़े से कुछ कराऊंगी ताकि आप लोगों का कंसेप्ट क्लियर हो जाए अच्छे से। जो हमने पिछले में किया था, मैंने बताया था आपको एसिड्स एंड बेसिस क्या होते हैं। अगर हम रेड लिटमस पेपर को ब्लू लिटमस पेपर में अगर हम किसी सॉल्यूशन में डिप करते हैं, किसी एसिड में डिप करते हैं, अगर हम ब्लू लिटमस पेपर को डिप कर रहे हैं और उसके बाद वो रेड में कन्वर्ट हो जाता है, तो इट मींस हमारा जो सॉल्यूशन है वो एसिडिक है। लेकिन अगर आपका ब्लू लिटमस पेपर हम डालते हैं, रेड हो जाता है तो एसिड है। और अगर आप रेड डालते हो, रेड लिटमस पेपर को आप डालते हो सॉल्यूशन के अंदर और वो ब्लू में कन्वर्ट हो जाता है, तो इट मींस आपका जो सॉल्यूशन है वो आपका बेसिक सॉल्यूशन है। सो यहीं पर हम लोग थोड़ा सा देख लेंगे कि देखिए हमारा लिटमस पेपर का टेस्ट है कि आपके पास टर्मरिक पेपर है, रेड लिटमस पेपर है, चाइना रोज पेटल्स और ब्लू लिटमस पेपर है। जब हम इनको बेसिस में डालेंगे, यहाँ हम किस में डाल रहे हैं, बेस में डाल रहे हैं। जब हम बेसिस में डाल के देखेंगे अपने लिटमस पेपर्स को क्या इफेक्ट आता है, वो आपको बताना है इस मैच द फॉलोइंग क्वेश्चंस में। सो टर्मरिक जो है हमारा, टर्मरिक हम जानते हैं टर्मरिक रेड कलर देता है, लेकिन वो किस में देता है रेड कलर, बेस में। सो टर्मरिक आपका रेड कलर देगा, तो टर्मरिक के साथ हमारे यहाँ क्या आ जाएगा, रेड कलर आ जाएगा। रेड लिटमस पेपर बेस में कहाँ टर्न करता है, ब्लू की तरफ टर्न करता है। चाइना रोज पेटल्स बेस में क्या कलर देता है, हम जानते हैं चाइना रोज पेटल्स जो होते हैं एसिड में कौन सा कलर देते हैं, वो डार्क पिंक कलर। एसिड में चाइना रोज पेटल्स डार्क पिंक कलर देते हैं, और बेसिस में क्या कलर देते हैं, ग्रीन कलर देते हैं। सो ब्लू लिटमस पेपर को अगर आपने बेस में डाल दिया तो ब्लू लिटमस पेपर क्या कलर देगा, ब्लू लिटमस पेपर तो ऑलरेडी रेड के साथ ब्लू देता है बेसिक में, तो बेस में अगर आपने ब्लू ही लिटमस पेपर डाल दिया तो वो कोई कलर नहीं देगा। उसी तरह से अगर आपने एसिड में रेड लिटमस पेपर डाल दिया तो वो कोई कलर नहीं देगा, वो रेड का रेड ही रहेगा, नो चेंज कलर, कोई कलर चेंज नहीं होगा, जो कलर होगा वही रहेगा। सो इस हिसाब से हमारा इसका आंसर हो जाता है फर्स्ट, राइट। फर्स्ट हमारा आंसर हो जाता है। तो आई विश कि ये आपको समझ में आ गया अच्छे से, एक आपका रिवीजन हो जाए, क्विक रिवीजन। पुट अ ब्लू लिटमस पेपर इन लेमन जूस। अगर हम ब्लू लिटमस पेपर को लेमन जूस के अंदर डालते हैं, सो द ब्लू लिटमस पेपर टर्न्स रेड इन कलर। जो हमारा ब्लू लिटमस पेपर है वो टर्न्स इन रेड कलर हो गया। तो इससे आप क्या समझते हैं, क्यों हो गया वो, व्हाट इज द रीजन। अगर ब्लू लिटमस पेपर रेड में चेंज हो जाता है तो इट मींस कि आपका जो सॉल्यूशन है वो कैसा है, एसिड है। और अगर आपका रेड लिटमस पेपर ब्लू में चेंज हो जाता है तो इट मींस आपका जो सॉल्यूशन है वो कैसा है, बेसिक, बेसिक सॉल्यूशन है आपका। और अगर हम ब्लू को ही बेसिक में डालेंगे तो वो कोई कलर नहीं देगा, और अगर हम रेड को इस एसिड में डालेंगे तो वो कोई कलर नहीं देगा, नो चेंज कलर। जब हम जानते हैं जो हमारा लेमन जूस है वो क्या है, वो एक एसिड है। तो जब हम एसिड में रेड ब्लू लिटमस पेपर डालेंगे और वो रेड में कन्वर्ट हो रहा है, तो इट मींस कि जो आपका लेमन जूस है वो क्या कंटेन करता है, एसिड है। इसलिए हमारा लिटमस पेपर का कलर रेड में चेंज हो गया। सो दिस इज द आंसर। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज Which of the following statements are true about coffee? ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एक एक्सेप्शन है आपका, कि मैं थोड़ा सा इसके बारे में बता देती हूँ आपको कि जो कॉफी होती है, हम जानते हैं पहले हमने जो पढ़ा था एसिड और बेसिस के बारे में, वो क्या पढ़ा था कि जो एसिड होते हैं वो टेस्ट में सोर होते हैं, खट्टे होते हैं, ठीक है। और जो बेसिक होते हैं वो हमारे कौन होते हैं, बिटर होते हैं टेस्ट में। और हम जानते हैं जो हमारी कॉफी है वो कैसी है, कैसी होती है आपकी कॉफी, टेस्ट में बिटर होती है। लेकिन कॉफी जो है हमारी बेसिक नहीं है, बेसिक नहीं है हमारी कॉफी है एसिड। क्योंकि जब हम कॉफी के पेपर को इसमें जब हम इसमें एसिड में डाल के चेक करते हैं तो ये कलर दे देती है, रेड कलर दे देती है।
लेकिन अगर हम इसको बेसिक में डालते हैं तो इसके अंदर कोई कलर फॉर्मेशन नहीं होता। तो इससे हमें ये पता चलता है जो हमारी कॉफी है वो बिटर इन टेस्ट है लेकिन वो एसिड है। अब हम आंसर चेक कर लेते हैं आपका कि कॉफी जो इट इज बिटर इन टेस्ट, इट इज बेसिक इन नेचर। नहीं, ये गलत है, बेसिक नहीं है, कॉफी हमारी एसिड है इन नेचर। इट इज सोर इन टेस्ट एंड इज बेसिक इन नेचर। नो, टेस्ट कॉफी का जो होता है वो बिटर होता है। सो इट इज बिटर इन टेस्ट एंड इज एसिडिक इन नेचर। यस, इट इज बिटर इन टेस्ट एंड इज एसिडिक इन नेचर। तो थर्ड हमारा आंसर हो जाएगा। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम से पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच अमंग द फॉलोइंग एसिड्स कॉज इंडाइजेशन। कि आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सा ऐसा एसिड जिसकी वजह से इंडाइजेशन होता है। हम जानते हैं हमारे स्टमक में कुछ एसिड्स रिलीज होते हैं जो हमारे डाइजेशन में हेल्प करते हैं, तो जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड हेल्प करता है डाइजेशन में। लेकिन अगर ये ज्यादा हो जाए, इसकी क्वांटिटी बॉडी में ज्यादा रिलीज हो जाए, तो उससे क्या होता है, हमारी बॉडी में बर्निंग होने लगती है, एसिडिटी हो जाती है। उस एसिडिटी की वजह से हमारा, क्योंकि इंडाइजेशन होता है, हमें प्रॉब्लम होती है, हमारे पेन होता है बॉडी में, स्टमक पेन होता है, हमें बर्निंग फील होता है, क्योंकि जब एसिडिटी हो जाती है तो आपको एब्डोमेन में पेन होगा, इंडाइजेशन हो जाएगा। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड की वजह से ये सब होता है। और जब आपके साथ ऐसी कंडीशन होती है तो आपको क्या प्रेफर किया जाता है, आपको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया दिया जाता है, क्योंकि जो मिल्क ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो हमारा एसिड है। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जब आपको दिया जाएगा, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया की टैबलेट्स होती हैं जो आपको दी जाती हैं एसिडिटी के टाइम पे, तो वो क्या करती है, क्योंकि वो बेसिक इन नेचर होती हैं, जिसकी वजह से आपका जो एसिडिक नेचर जो आपके स्टमक का हो गया वो रिलीफ मिल जाता है आपको, उसमें आपका एसिडिटी खत्म हो जाती है। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो एक मेडिसिन है वो इस ड्यूरेशन में दी जाती है, क्योंकि ये एक बेस है। तो विच अमंग द फॉलोइंग एसिड्स कॉज इंडाइजेशन, किसकी वजह से आपकी बॉडी में, किन एसिड्स की वजह से आपकी बॉडी में इंडाइजेशन होता है। सो हाइड्रोक्लोरिक एसिड, मेथनोइक एसिड, फॉर्मिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड की वजह से हमारी बॉडी में इंडाइजेशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ड्यूरिंग indigestion, जब indigestion होता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इज टेकन ओरली व्हिच गिव्स रिलीफ फ्रॉम द पेन कॉज्ड ड्यू टू indigestion। ये मैंने आपको अभी बताया है कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो है वो दी जाती है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया की टैबलेट्स दी जाती है, जिसकी वजह से जो आपको पेन है उसमें आपको रिलीफ मिलता है जब आपको इंडाइजेशन की प्रॉब्लम हो जाती है। तो इससे हम क्या समझते हैं, व्हाट डज वन इन्फर फ्रॉम दिस, since milk of magnesia is a base, it neutralizes the effect of hydrochloric acid। क्योंकि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो है वो एक बेस है, इस जिसकी वजह से वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के जो इफेक्ट है उसको न्यूट्रलाइज कर देता है, और जिसकी वजह से हमारी जो इंडाइजेशन की प्रॉब्लम होती है वो ठीक हो जाती है। तो इसमें फर्स्ट आंसर इसका ठीक है, बाकी भी हम देख लेते हैं। Since milk of magnesia is an acid, it nullifies the effect of hydrochloric acid। जो आपका मिल्क ऑफ मैग्नीशिया वो एसिड है, ये गलत हो गया। हम जानते हैं कि वो हमारा बेसिक होता है, न्यूट्रल सॉल्यूशन भी नहीं होता है। सो नन ऑफ द अबव, तो इसमें आंसर आपका फर्स्ट हो जाता है। नेक्स्ट बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका, या आपको मैच द फॉलोइंग के क्वेश्चंस आपको आ सकते हैं इस तरह से कि मिल्क इंडाइजेशन किसकी वजह से होता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या है, आंट स्टिंग क्या है, और एसिड रेन में कौन कौन से एसिड्स होते हैं। सो आप जानते हैं इंडाइजेशन किसकी वजह से होता है, मैंने अभी बताया था आपको, हाइड्रोक्लोरिक एसिड की वजह से होता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एक बेस है हमारा। आंट स्टिंग किसमें मिलता है, ये एसिड्स का भी मैंने आपको स्टार्टिंग में ही पहली क्लास में बहुत अच्छे से डिटेल में चार्ट बना के बता दिया था। फॉर्मिक एसिड आंट स्टिंग में होता है, और एसिड रेन किसकी वजह से होती है, नाइट्रिक एसिड की वजह से होती है। सो इस हिसाब से इसका आंसर हो जाता है हमारा सी का 1, बी का 2, राइट। फर्स्ट आंसर हमारा हो जाता है इसका। तो आई विश के आंसर आपको अच्छे से समझ में आ गए हो। जो आज की क्लास थी हमारी वो कंप्लीट रिवीजन था आपका एसिड्स एंड बेसिस का। नेक्स्ट क्लास में मैं आपके लिए नेक्स्ट लेसन लेकर आऊंगी जिसमें सब ज्यादा क्वेश्चंस आपके पीवाईक्यूज पूछे जाते हैं। सो थैंक यू फ्रेंड्स, स्टे ब्लेस्ड एंड एंजॉय लर्निंग। मेरी वीडियो पसंद है तो प्लीज आप इसे लाइक जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो लेकर आऊँ तो आप लोग को पास नोटिफिकेशन आ जाए। सो थैंक यू फ्रेंड्स, स्टे ब्लेस्ड एंड एंजॉय लर्निंग।